वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें 9 सितंबर से 13 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके हर शिफ्ट में 5 से 6 सवाल रिपीट हो रहे हैं। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और क्वेश्चनों को याद करेंगे। गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो गर्मी के मौसम में जो उत्तर की तरफ हवा चलती है उनको कहते हैं लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH का आयुपेसियन नेम आपको बताना था। तो इसका जो आयुपेसियन नेम था वो था बुटानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो इसी प्रकार है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे? तो किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि इस तरह की पेश की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली ने इस प्रकार की सहायक संधि जो थी वो पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला जो अधिनियम था वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली किस महिला को कला के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थी? अजीता श्रीवास्तव थी। कौन थी ये? अजीता श्रीवास्तव, जो एक भारतीय गायिका हैं, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर आपका था 1936 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1936 में कब? बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद आपके 25 से 28 तक वर्णित है। इस और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी के पहले विजेता कौन था? तो इसमें भारत पहला विजेता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर के वित्त मंत्री आपके थे राजा टोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत सरकार के कार्य से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 77 है। आपका अनुच्छेद 77 है और इसमें कहा गया है भारत सरकार किसी भी कर्मचारी की इकाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसमें किया गया अनुच्छेद? इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 78 में था। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के साथ आधिकारिक संचार के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था, किसने शिल्पाधिकारम अधिकरण की रचना की थी? तो किसने की थी? आपका उसमें जो आंसर था वो इलांगो जो एक राजकुमार थे। जो एक राजकुमार थे, इन्होंने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC MFI के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसमें आपका आंसर था मालेगांव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका जो नुआखाई त्यौहार है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कौन से? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय रेलवे की आपकी लंबाई है 67,956 किलोमीटर। यह दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नित्याग्राम डांस अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये जो नित्याग्राम डांस अकेडमी है ये आपके कर्नाटक में स्थित है और यह भारत सरकार का पहला आधुनिक गुरुकुल कहा जाता है इसे। तो बेंगलुरु के पास स्थित हेसरघट्टा गांव में स्थित है। ये अकादमी 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकी प्रतिमा गौरी द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आया था वो आया था निम्नलिखित में कौन ताना भगत आंदोलन से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? उराव जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। अगला प्रश्न जो आपको आया था वह था चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था और ये किसान विद्रोह था। ओके, ये किसान विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो बंग विभूषण पुरस्कार जो है वो आपका पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करके इसको समाप्त कर दिया था? तो किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। इनका जो शासन का कार्यकाल था वो था 1828 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये भारत में आधुनिक पश्चिमी पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और इन्होंने मैसूर के राजा को पदस्थ कर उनके राज पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में जल निकाय में से किसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन जो था वो राइट आंसर था तुर्की की लेक झील। तुर्की की लेक झील। ओके, लेक बॉन झील का पानी सबसे अधिक खारा होता है, सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन कौन ठंडे खून वाला जानवर है? ओके, निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाला कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है? तो कौन सा है? गिरगिट। गिरगिट आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है और जो भी जीवदार जो रेंगने वाले होते हैं वो सभी ठंडे खून वाले होते हैं, जैसे कि सांप हो गए, छिपकली होगी, ये सभी क्या आपके ठंडे खून वाले ही जानवर होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्रिभंग मुद्रा और लास्या निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का हिस्सा है? तो त्रिभंग मुद्रा और लास्या आपके ओडिसी शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किसके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी नदी है? के बीच की सीमा कौन सी नदी है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा में कौन सी नदी आपकी है? एक इस तरह का आपका क्वेश्चन था। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा में जो आपकी नदी आती है वो रावी नदी आती है। रावी नदी बीच में भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में जो नदी है वो है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फाउंडेड ऑन। इंटरनेशनल कमेटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो पीरे डी कोवर्टिन थे जिन्होंने 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की थी तथा यूनानी व्यापारी डेमेत्रियस बिकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो किसने प्रकाशित की? ये की थी ताराबाई शिंदे ने 1882 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित की थी। और ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं सदी में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आपके मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है और इन कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। इनमें 10 कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था जबकि 11वां कर्तव्य आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए शामिल किया गया था। ये जानकारी भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था AU इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट? AU किस तत्व का प्रतीक है? तो AU आपके गोल्ड यानी कि सोने का प्रतीक है जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है और यह डी ब्लॉक के पीरियड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
पंडित रविशंकर जी 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था? पंडित रविशंकर जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये सितार वादक है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी हाई कोर्ट आर इन द इंडिया? आपकी इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? तो इंडिया में हमारे 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी साइबेरियाई पर्वतों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सी पर्वत श्रेणी रोकती है? तो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी रोकती है साइबेरिया यानी कि ठंडी हवाओं को भारत में आने से, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जो पहले प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? सांकेन जो पर्व है आपकी खामती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह पर्व अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले की खामती जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह एक बौद्ध पर्व है जिसमें बौद्ध भगवान की मूर्तियों को स्नान समारोह किया जाता है और मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना आपकी 1925 में हुई थी। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो एमजी संगीत पुरस्कार आपके कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपके मणिपुर राज्य में स्थित है और यह भारतीय राष्ट्रीय खेल मणिपुर राज्य के इम्फाल जिले में स्थित है। यह विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से समर्पणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन किसके कारण होता है? भूस्खलन का क्या कारण है? तो क्या कारण है? खनन गतिविधियों के कारण व अधिकांशतः भूस्खलन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है? तो पिछले 15 वर्षों में औसतन जो है छत्तीसगढ़ राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी दुनिया की जो आपका राइट आंसर इसमें था अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और यह दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। तो अमेजन नदी का जलबहाव बहुत विशाल है और यह नदी अपने चौड़े पार्ट के लिए जानी जाती है। अमेजन नदी का बेसिन क्षेत्र में दुनिया का सबसे चौड़ा बेसिन क्षेत्र है जो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है और यह नदी अपनी चौड़ाई और गहराई के लिए जानी जाती है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो था, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है आपके? तो फ्रांस से। गणतंत्र की जो अवधारणा है वो आपकी फ्रांस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम आपके पल्लव राजवंश से संबंधित थे और इनका जो शासनकाल था वो 600 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 630 ईसा पूर्व के बीच में रहा और ये सिंह विष्णु के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थना किसके लिए समर्पित है? एक क्वेश्चन आया था आपका, तो ये किसके लिए समर्पित हैं? ये सूर्य भगवान के लिए समर्पित थे। राइट आंसर आप पता है, ये सूर्य भगवान को समर्पित हैं और बिहार में सूर्य और छठ मैया यानी कि माँ षष्ठी और उषा को समर्पित त्यौहार के कठोर और सख्त तरीके से मनाया जाता है। उषा और प्रत्युषा 2 सूर्य की पत्नी हैं जिन्होंने सूर्य देवता की ऊर्जा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में विपरीत संबंध क्या है? ठीक है, ये बताना था आपको। तो यह है उल्टा रिश्ता। ये उल्टा रिश्ता किसी देश की अर्थव्यवस्था की धन की आपूर्ति, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति अधिक है तो ब्याज दरें कम होनी चाहिए। यदि मुद्रा आपूर्ति कम है तो दरें अधिक होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकृति की मूल इकाई है। प्रकृति की मूल इकाई है तो इकोसिस्टम। प्रकृति की मूल इकाई है इकोसिस्टम, आपका जो है प्रकृति की मूल इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसबी अनुच्छेद 37 के अंतर्गत आते हैं और इसमें निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। फिर भी देश के शासन में मौलिक और कानून बनाने में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया था 2020 में? तो आनंद मिलिंदे को। ओके, किसको किया गया था? आनंद मिलिंदे को, जो एक संगीत निर्देशक थे। और 2021 में अगर पूछा जाए तो उसको कुमार सानू को, जो कि गायक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आने वाले एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी जेठ धारा किस अक्षांश में बहती है? पूर्वी जेठ धारा किस अक्षांश में बहती है? तो पूर्वी जेठ धारा आपके 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती हैं। ये जेठ धाराएं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आया था, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नृत्य विद्यालय खोला था? तो किसने? गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के जनक, जिन्हें मणिपुरी नृत्य के जनक माना जाता है। और 1972 में इन्होंने कलकत्ता में मणिपुरी नृत्य विद्यालय खोला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए कि इससे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पर कोई असर ना पड़े? इसके अलावा केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर किसी राज्य सरकार को निर्देश देने का अधिकार भी है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया था? तो अनुच्छेद 256 में कुछ मामलों में राज्य पर संघ के नियंत्रण के बारे में उसका पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार छाप कब हुआ था? छाप यानी कि रेड कब पड़ी थी? तो 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपकी अपघटन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदार हैं? तो 2011 के अनुसार मध्य हिमाचल प्रदेश, किसमें? आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य में महिला कार्यबल भागीदार लगभग था 44.84% बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टेट्रा ब्यूटाइल अल्कोहल? सूत्र इसका है CH3 नाम इसका आईयूपीएसी नेम इसका है 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था, वेयर वाज द फर्स्ट मैच ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2013 हेल्ड? ठीक है, तो जो भारत का 2023 का वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था वो किसमें हुआ था? आपका मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया था। कहाँ खेला गया था? ये मुंबई में खेला गया था।
और इसकी कौन सा स्टेडियम था, इसमें स्टेडियम का नाम आपका था डी वाई पाटिल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आया था। तो कौन सी सबसे छोटी आपकी रेणुका बेटलैंड, ये आपकी सबसे छोटी रामसर साइट है। और रेणुका बेटलैंड भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल है और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या है? तो इनका मूल लक्ष्य क्या है? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था, 2002 में किस संगीतकार को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो 2000 में किसे मिला था? जाकिर हुसैन को मिला था 2002 में। और जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना, इस योजना के तहत इसका इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, इसका अनुपात पूछा गया था। ठीक है, तो इसका मैदानी इलाकों में जो अनुपात था, वो अनुपात जो था वो 60:40 का था। और जो पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर में, इनमें था 90:10 का, 90:10 के अनुपात में था। यानी कि इसमें जो 90 हिस्सा है आपकी केंद्र सरकार देगी, 10% आपका राज्य सरकार देगी। ओके, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।